अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने खालिक की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आप इस वक्त जिस चैनल पे मौजूद हैं उस चैनल का नाम है पर्सनल टॉक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पर्सनल टॉक में हम आपको कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे चैनल से लोगों को फ़ायदा हो, जिन लोगों से हम आपको मिलवाएं आप उनसे इंस्पायर हों और उनकी तरह से काम करना शुरू कर दें। तो आज जिन दो पर्सनैलिटीज़ से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो दो अलीफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सुहेल चौधरी और वाइस प्रेसिडेंट जुनेद हाशमी हैं। वो मौला सबकी सुनता है, 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 पर किसी किसी को चुनता है। वो मौला लिख लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद पे टांगेंगे, अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुलाएंगे। जी तो नाज़रीन, बिना आपका वक्त ज़ाया किए हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं, जो कि सुहेल चौधरी, जो कि प्रेसिडेंट हैं टीम अलीफ के। जी सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया जिन्होंने ऑडियंस के लिए आज ये इंटरव्यू कंडक्ट किया और हमें अपनी जो व्यूज़ थे, अपनी जो एक वर्किंग है उसे लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। ये थे सुहेल चौधरी और अब हम टीम के वाइस प्रेसिडेंट से मिलवा रहे हैं जो हैं जुनेद हाशमी। जी जुनेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ीरत सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ज़ीरत के साथ एक तो मेरा पुराना ताल्लुक़ वास्ता भी है और दूसरा है कि मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपना एक जो हम काम कर रहे हैं उसको एक मतलब मैस ऑडियंस तक पहुंचा सकें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और ये जो हम एक खिदमत कल का काम कर रहे हैं वो ज़्यादा सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, इंस्पायर हो सकें। जी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दो हमारे मेहमान हैं दोनों यंगस्टर्स हैं और ये जो काम कर रहे हैं वो सोशल वर्क कर रहे हैं। इनकी एक टीम है और एक इनकी फाउंडेशन है जिसका नाम है टीम अलीफ। तो हम जानते हैं कि टीम अलीफ में ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अलीफ फाउंडेशन का जो एक स्टार्ट है वो 2016 में हम लोगों ने प्रॉपर किया। उससे पहले एक सोच थी 2014 से हमारी चल रही थी और इसका इनिशिएट हुआ 20% टू अल्लाह से। और 20% टू अल्लाह का ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों ने मतलब 14 ईयर की एज में थे, छोटी उम्र थी, तो उसमें ये था कि अपनी पॉकेट मनी किसी गेस्ट में भी पैसे मिल गए, ईद पे भी ईदी मिल गई, उसमें से 20% लोगों के लिए हमने डोनेट करना, मतलब 20% लोगों की मदद करनी। फिर वो सिलसिला बढ़ता गया, हमने सोचा हमें दोस्त भी अपने अंदर शामिल करने चाहिए, दोस्तों को शामिल किया। फिर वो चलते चलते सिलसिला ऐसा बना कि हम लोगों को एक अदारा बनाना पड़ा जिसमें हम लोगों को फ्रीली एक इन्वायरमेंट दें कि वो अपनी जो भी उनकी सोच है, जो क्रिएटिविटी है, जो थिंकिंग उसे निकालें, अपने स्किल्स को वहाँ पर यूज़ करें। तो आज इस सिचुएशन आपके सामने है। बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने 14 साल की उम्र, जो कि बचपन होता है जिसमें शरारतें करने को दिल करता है, जिसमें खेलने कूदने को दिल करता है, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। तो जुनेद, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बहुत अच्छे काम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जुनेद बताइएगा अपनी कुछ टीम के बारे में। अच्छा, इसके अंदर मैं एक एडिशन ये करना चाहता हूँ कि एक तो 20% तो अल्लाह का, तो हमने इसको नाम दिया था डोनेट टू अर्न, मतलब कि आप डोनेट करके कुछ ना कुछ आप अर्न कर रहे हैं। तो हमने उसको रूहानी तौर पे हमने उसको लिंक किया था कि वो जो आप 20% दे रहे हैं वो आप अल्लाह पाक से कमा रहे हैं। तो कमा तो आप उसकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमने उसको एक दिया था कि क्योंकि आप 20% दे, क्योंकि इंसानी दिमाग कैलकुलेशन डिजिट्स में सोचता है, तो जरा थोड़ा बहुत बता दिया 20% टू अल्लाह। तो ये कि इस तरीके से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बस 2014-16 और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल गुजर गए हैं, तो वो पता भी नहीं लगा, बड़ा अच्छा गुजर गया सब कुछ। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी इस टीम में कितने मेंबर्स हैं? तकरीबन 100 to 150 के राउंड अबाउट। अभी रिसेंटली हमारे मेंबरशिप अभी शुरू हुई थी, तो उसमें 100 to 150 के दरमियान वॉलंटियर्स आए हमारे पास और मतलब वो फ्रीली काम कर रहे हैं। उनको हमने दी हुई है, लिबर्टी दी हुई है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, अपने
पैशन से रिलेटेड जाके काम करें और मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी डिपार्टमेंट में रह के काम करना है। इससे ये होगा कि जो वो अभी फील्ड उन्होंने परस्यू की हुई है उसी फील्ड के अंदर रह के वो काम भी करेंगे और कल को आगे जब प्रोफेशनली अपनी उसके अंदर फील्ड में जाएंगे तो उनकी वो एक निखार पैदा हुआ होगा उस चीज़ के अंदर, उनको भी फायदा होगा। उनको इस तरीके से फ़ायदा होगा कि उनको अभी से उनकी वो जो है ना क्या कह सकते हैं वो जो तराश खराश अभी से शुरू हो गई है। तो हम इस चीज़ के ऊपर भी देख रहे हैं कि यार कम अज़ कम इधर से कुछ जाए तो ना लोग सोच लेके जाए, ना कि बस इधर ऐसा बस मजदूर की तरह काम करके जाए। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं ना कि वो पहले तो सबसे पहले तो अपना फ़ायदा भी देखते हैं। ऑपरेशन है, इसमें भी आप फ़ायदा ही दे रहे हैं बेसिकली आप लोगों को, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि लोग आए आपके साथ, वहाँ वो किसी भी पैशन से रिलेटेड हो, वो अपना उनकी फील्ड कोई भी हो वो आ सकते हैं, फ्रीली काम कर सकते हैं और जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपके लिए तो फ़ायदेमंद इस तरह के आप लोगों की मदद करेंगे, तो जिसका अजर जो हमारे साथ मेंबर्स जुड़ते हैं आप लोगों के साथ उनको मिलता है। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो इस टीम के अंदर मेंबर हैं उनकी एज के आपने क्या लिमिट रखी हुई है? नहीं, लिमिट कोई नहीं है, ये ओपन है सबके लिए। इसमें एक स्कूल में बच्चा भी आ सकता है और एक PhD होल्डर इसमें स्कॉलर भी आ सकता है, मतलब ये कोई भी सीनियर सिटीजन भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं। बट इसमें इस टाइम जो मेजर बॉडी है ना वो 19, 20, 18 इस एज स्केल में, क्योंकि मैं इस फाउंडेशन को लीड कर रहा हूँ तो मेरी अपनी स्ट्रेंथ की एज के स्केल में इसी तरह के बाकी सारे वॉलंटियर्स हैं। कुछ एजेड लोग भी हमारे साथ, मतलब जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं। मतलब सारे यंग ही हैं? हाँ, सारे यंग ब्लड है सर। तो सर हमने जैसा कि थोड़ी सी रिसर्च की आप लोगों की फाउंडेशन के मुताबिक, तो हमें पता चला कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तो हमें कुछ डिपार्टमेंट्स के मुताबिक आगाह कीजिए। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था ऑब्वियसली तब तो ज़रा अनस्ट्रक्चर्ड थी सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह काम किया है लोग मोटिवेट हुए हमसे, तो हमने फिर इस चीज़ को बेहतर समझा कि हम इसको एक स्ट्रक्चरली लेके चलें ताकि अगर कोई नया बंदा हमारे पास आता है तो ये ना समझे कि खिचड़ी पक रही है, वो स्ट्रक्चरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस चीज़ को ना पे बैक करे, सोसाइटी को पे बैक करे। तो इसके अंदर हमारे काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर बेसिक से कुछ है जो मार्केटिंग का हो गया, ऑपरेशंस जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा जो कुछ जो हमारे हैं वो अवेयरनेस का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अवेयरनेस के अंदर हम थैलेसीमिया और चाइल्ड लेबर के ऊपर हमारी वो अवेयरनेस हम देते हैं कि चाइल्ड लेबर को रिप्लेस करना है, मतलब कि रिप्लेस करना है ब्रिक्स को बुक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद थैलेसीमिया के ऊपर हमने अवेयरनेस देनी कि ये बीमारी इस तरह करके वो एक, ठीक है, वो भी डिटेल में बात होगी। उसके बाद जो है हमारा हमने एनिमल्स जो हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, हम लोग अपने एहसास का इजहार कर सकते हैं। मैंने अक्सर आपके स्टेटस में देखा कि आप जो एनिमल्स के लिए घर बना रहे होते हैं, उनको पानी मतलब एक प्रॉपर सेटअप दे रहे होते हैं उनको खुराक का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ये तो एक छोटी सी अपना सी कोशिश है कि उन लोगों की भी सुनी जाए, एक ये है। उसके अलावा हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वो अवेयरनेस के अंदर ही कवर हो जाता है। इस तरह के छोटे मोटे कुछ हमारे सीजनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्लांटेशन आ जाती है, किसी को खाने का कुछ करना है, राशन ड्राइव होगी, तो वो साथ साथ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ये जस्ट इसलिए है कि अगर कोई आए हमारे पास तो वो इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि यार खिचड़ी नहीं पकी, एक फ्लो में सारा काम चल रहा है, और वो ताकि कारवां बनता जाए आराम आराम से हमें ज्वाइन करते करते। इतनी बड़ी टीम को आप मैनेज किस तरह कर रहे हैं? अच्छा, एक टीम को मैनेज करने का हमारा ये कि हमारी एक ना एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक पूरा पैनल है, तो वहाँ से चीज़ें फ्लो होती हैं। हर डिपार्टमेंट का हमारे पास एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के अंदर डिप्टी डायरेक्टर होता है, वो 2 भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है। उसके बाद उसके नीचे फिर टीम्स होती हैं। टीम्स में भी वर्किंग डिवीजन है, मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट है जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट है तो उसमें स्कूल विजिटिंग टीम अलग है, सिलेबस सेटिंग टीम अलग है, चाइल्ड लेबर को इंगेज करने वाली टीम अलग है जिसने उनका चीज़ों को फाइनेंस देखना है। उस मतलब डिपार्टमेंट्स के भी अंदर डिवीजन है। फाउंडेशन में तो डिपार्टमेंट्स की डिवीजन है, बट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वर्किंग की डिवीजन है। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, मतलब हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसकी टीम भी सेपरेट काम कर रही होती है। मतलब इस तरह करके हम लोग एक फ्लो बना लेते हैं चीज़ों का। तो जुनैद, आप हमें ये बताइएगा, जिस तरह के लोगों का जो सबसे बेसिक कंसर्न होता है, जो उनका जो सबसे पहले डोनेशन देने के टाइम पे उनके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये होता है कि जो हम वो अल्लाह की राह में डोनेट करने लगे हैं तो वो क्या वाकई में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा? अच्छा, बेसिकली अब ये क्वेश्चन हमें पता था कि फेस हमें करना पड़ेगा, इसलिए जो हमने अपना माइंडसेट था ना वो 14 साल की उम्र से अपना बनाना शुरू कर दिया कि अगर हम अभी से ही काम करना शुरू करेंगे ना
जब हम मैट्रिक से निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, हमारे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होगा लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बन गए हुए थे टाइमली, ठीक हो गया। उसके ऊपर हमारी प्रॉपर वर्किंग हमने उसको पब्लिश करते रहे ताकि कोई नया बंदा है उसे हम दिखाएं। फिर ये होता था कि फिर जब हमारा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने उसको, मतलब जब हमने पूरा सिस्टमाइज कर दिया सब कुछ, तो जब भी हम डोनेशन कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, को हमसे कोई मांगता है कोई कि आप क्या कर रहे हैं किस तरह, तो हम उनको सोशल लिंक्स दे देते हैं कि ऑलरेडी हम 2-3 साल से वर्किंग करते आ रहे हैं। तो इस तरह उनका एक डाउट एक हद तक क्लियर हो जाता है। पर बाकी ये कि थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो उन्हें अगले पे करना पड़ता है कि अब इस तरह नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही अगले बंदे का पता हो। हम लोग भी जब शुरू में मिले थे तो हमें नहीं पता था एक दूसरे का, तो ये कि अगले पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना पड़ता है। और वो ट्रस्ट किस बेस पे कि आपने प्रीवियस वर्किंग किस तरह की है। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस टीम? कि लीडरशिप क्वालिटीज को हम प्रमोट करते हैं कि लोग लीडर्स पैदा हो, सोच पैदा हो। कल फिलहाल को अगर वो यहाँ से जाते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो वो लीड अगलों को लीड करने के काबिल हो, ना कि वो कहीं के सर जी बस को काम बता दें हम कर लेते हैं। तो सर जो आप मतलब जो आप फूड लेते हैं जो मतलब एक्सपायर होने वाला होता है, तो एक्सपायर होने वाला होता है तो उसके अंदर कुछ ना चेंजिंग आनी शुरू हो जाती हैं, तो आप उसको किस तरह से मतलब डील करते हैं कि जो आप लोगों को देना है उससे लोगों को नुकसान ना हो? उसमें ये होता है कि अगर तो हमारा फ्रीज फूड है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस होती है। उसमें हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पूरी टीम है जो मतलब फूड की क्वालिटी को देखती है और एक मतलब वो अपनी ऑब्जर्वेशन उस पर देती है कि खाना 3 दिन में खाने के काबिल नहीं रहेगा, मेजर चेंजेस 3 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, वो ऑब्जर्वेशन अपनी देती है। फिर हम उस हिसाब से चैनलाइज कर देते हैं। बाकी जो होता है जैसे ड्राई फ्रूट बोलते हैं या ये बेकरी आइटम्स होती हैं, इनमें इस तरह की हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती। उसके अलावा जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम लोगों का ये फूड का हो गया, इसमें फूड का जो फ्रेश फूड है इसके साथ हम लोगों ने लर्निंग को ऐड किया होगा। मतलब हम लोग लोगों को खाना खिलाते हैं ना जिनको, उनको हम लोगों का ये प्लान है कि हम लोगों ने लर्निंग दें, कुछ चीज़ें सिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ 2 मिनट सड़क पे बिठाया, ये सड़क पे खड़ा से खाना दे दिया। हम लोग जो पैकेट देते हैं उसके ऊपर भी कोटेशन लिखी है, कोई इल्म वाली बात लिखी है, तो कोई बेजहानी में पढ़ ले कहीं ना कहीं उसके काम आ जाएगी। ये उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में अवेयरनेस है। अवेयरनेस में हम लोग मतलब सोशल अवेयरनेस के यंगस्टर्स का अपनी सोसाइटी के रिलेटेड, अपने मुल्क के रिलेटेड क्या किरदार है, वो किस तरह अपनी लाइफ को एक तालिब इल्मी की ज़िंदगी में, क्योंकि बच्चों को ये होता है ज़्यादा कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो वही बाकी चीज़ों की तरफ नहीं देखते। तो हम लोगों ने ये गाइड करते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों को किस तरह लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमारे जो बाकी स्प्रेडिंग स्माइल्स के प्रोजेक्ट हैं उसमें हमारी वार्म क्लॉथ ड्राइव चलती है। उसमें हम लोग जो ओल्ड वार्म क्लॉथ्स होते हैं लोगों के जो यूज़ में नहीं होते, छोटे हो गए बड़े हो गए, उनको क्लीन किया जाता है, ड्राई क्लीन करवाया जाता है, इस्त्री किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि चीज़ एक ज़ाया भी ना हो और किसी बंदे के अच्छे तरीके से काम में आ जाए। फिर हमारे कुछ राशन के प्रोडक्ट्स हैं, एमरजेंसी क्राइसिस हैं, जैसे कोविड चल रहा था, कोविड में हम लोगों ने मतलब मुख्तलिफ जी हमने अक्सर देखा आपने मतलब इस सिचुएशन के अंदर ही पेंडेमिक सिचुएशन में भी आप लोगों की बहुत मदद की है, और आपने जो सोशल डिस्टेंस का जो SOPs हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई थी आपने उनका भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। अली फ्रोज़न फूड ड्राइव में हम लोग जो अपनी फ्रीज़ फूड है जिसमें हमारे पास कॉलीफ्लावर और कैरेट है वो यहाँ पे हम लोग ले आए हुए हैं और उसकी अब पैकिंग का प्रोसेस यहाँ पे जारी है। हम लोग इसमें 5 kg की पैकिंग बना रहे हैं जिसमें 2.5 kg हमारे पास कॉलीफ्लावर है और 2.5 kg हमारे पास कैरेट है। और पैकिंग के ड्यूरिंग हम लोग SOPs में अपने ग्लव्स, मास्क और अच्छे तरीके से हाथों को सैनिटाइज़ करके अपने ऊपर सैनिटाइज़र फ्लूइड का छिड़काव करके फिर इसकी पैकिंग कर रहे हैं ताकि इस पैंडेमिक कंडीशन में हम लोग लोगों तक जो फूड पहुंचाएं वो बिल्कुल अच्छे हाथों से और फुल सैनिटाइज तरीके से पैक होके जाए। क्योंकि जब ये कोविड का क्राइसिस शुरू हुआ था तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जितनी देर ये रहेगा ना तो हम लोग ऑन फील्ड लेंगे, तब तक हमें चैन। 2 महीने मेरी जो टीम है ना वो मतलब एक्टिव रही है। रात 12-12 बजे भी हम लोग बैठे पैकिंग कर रहे होते थे, सुबह उठ के परचेजिंग पे जा रहे हैं, फंड्स कलेक्ट करने जा रहे हैं। मतलब हमने इसमें वॉलंटियर्स इन्वॉल्व नहीं किए थे क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलना है, एक तो वो खौफ एक हो जाता है कोविड का, तो एक SOP इसके रिलेटेड हम लोगों ने लिमिटेड सी टीम बनाई थी 7-8 लोगों की और पूरा ऑपरेशन हमने 2 मंथ का उसी टीम के साथ कंटिन्यू किया हमने। ये तो सर एक और क्वेश्चन आता है उसमें ये होता है जी कि अगर अक्सर हमने ना जिन्हें आपके स्टेटस पे देखा होगा कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना आप उसका स्टेटस लगाते हैं, लेकिन आपने उसका नाम हाइड जरूर किया होता है लेकिन स्टेटस जरूर लगाते हैं, कुछ वीडियो टाइप कुछ इस तरह की एक्टिविटी जरूर करते हैं जो कि आम लोगों के अंदर देखा जाए तो आम लोगों की थिंकिंग के मुताबिक वो ये होता है कि जी ये तो सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हैं।
तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बात ठीक है, लेकिन अब अगर हम अपने इस दौर के तनाजुर में देखें, एक सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आप कोई भी चीज जब तक दिखाओगे नहीं ना, आपको कोई चारा नहीं डालेगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे हमने ये राशन ड्राइव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनेशंस जो थे मतलब कि 2 लाख तक छू गए थे, मतलब हैज़र्डली इंक्रीज किए थे, मतलब कभी इतने हमने नहीं देखे थे। वो क्यों थे कि यार हमने सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाया कि यार हम आपका पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। और अब हमने जो उनकी स्टेटमेंट्स, हमारी बैंक स्टेटमेंट्स खुली पड़ी हुई है कि सर आप आए देखें और सब कुछ करें, ये किसने कि यार ट्रस्ट डेवलप हो। इसके अंदर हमारा कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर क्या है, लोग ज्यादा इन चीजों को देखेंगे, लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे। जो अभी हम 10 लोगों की मदद कर रहे हैं ना, कल को हम 100 की करेंगे, और जब 100 की करेंगे उसके बाद हम 1000 की करेंगे। तो मतलब अल्टीमेट फायदा सोसाइटी का ही है, हमारा कोई फायदा नहीं है। तो हमारी नजर यही है कि लोगों को जब तक दिखाओगे, वो जो दिखता है वो बिकता है, तो जब तक आप दिखोगे नहीं ना, तो आप कभी भी बिकने के काबिल भी नहीं हो सकते। तो मतलब हमारी ये सोच है, कम से कम लोगों की नजर में रहो कि यार ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ की कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, कुछ सोच चल रही है इनके दिमाग में। मिसाल के तौर पे हमारे पास अभी जैसे कुछ प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था, हमने एनिमल केयर से रिलेटेड हमने वो अपना डिपार्टमेंट रिलीज किया, ऑन एयर किया, और उसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू कर दी है। ये बड़ी ईद के दिनों में हमारे वो जो टीम थी, डॉक्टर्स थे सारे के सारे, वो इसके ऊपर काम करते रहे। इस तरह क्या हुआ, हमारा पॉज भी नहीं आया और लोगों के सामने हम आगे नए वो उसके साथ यूनिकनेस के साथ आ गए, और लोगों पर ट्रस्ट डेवलप होगा कि नहीं यार ये कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ कनेक्शन के अंदर है। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो हमें बार बार देखेंगे ना सोशल मीडिया पे, तो उनका एक वो होगा यार नहीं यार ये बंदे बड़े काम कर रहे हैं यार, तो कल कल आगे फिर वो हमें प्रायोरिटाइज करेंगे बनिस्बत उनके जो महीने बाद पोस्ट कर रहे हैं या 2-2 हफ्ते बाद पोस्ट कर रहे हैं। हमारी आप सोशल मीडिया देख लें, हर दिन पोस्ट हो रही है। मतलब मुहर्रम है, इसका हमारा स्केड्यूल है पहले से 10 दिनों की पोस्ट हमने किस तरह करनी है, किस तरह, वो क्या है ताकि हम नजर में रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। हमारा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, जस्ट एक ये गर्ज है हमारी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ कवरेज की। तो हमारी कवरेज का जो मेन मोटिव होता है ना, वो ये होता है यहाँ तो मटेरियल है, मतलब अगर राशन जा रहा है तो राशन की सिर्फ पिक्चर है, या जो हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनकी है। अगर कभी ऐसा हो कि किसी ऐसे बंदे की पिक्चर आ जाए जो रिसीवर है, तो हम लोग फौरी तौर पे उसे पूरे को ब्लर करते हैं। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, या उसका हाथ आता है सिर्फ क्रॉप कर लेते हैं, या उसको ब्लर कर देते हैं। मतलब उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होती, सिर्फ हमारा मटेरियल आ रहा होता है या हमारी शक्लें आ रही होती हैं। लेकिन ये होता है ना, लोग इस बारे में सोचते हैं कि ये पता नहीं फेक अटेंशन के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक जब फलाही अदारा शुरू होता है ना, जब एक फाउंडेशन शुरू होती है, तो उसमें जब तक आपने मुझे कोई डोनेशन दिया, मैं जब तक आपको उसकी आउटपुट नहीं दूंगा, काम करके नहीं दिखाऊंगा, तो आप तो कल को कहेंगे यार ये तो पैसा कहीं इन्होंने लगाया ही नहीं है। मतलब वो चीज़ें ऑडियंस के साथ इन कॉन्टेक्ट रहोगे ना, तब ये होता है कि लोग आपसे मोटिवेट भी होते हैं, आपके साथ भी जुड़ते हैं, और आपका जो काम है, और ये काम ये नहीं होता कि हमने लोगों को दिखाना ही, ये काम ये होता है लोगों को तरगीब भी देनी है कि अगर हम ये काम करें तो यार आप भी करो, आप क्यों नहीं कर सकते। उससे होता है कि मुझे देख के अगर मैं भी काम कर रहा हूँ, किसी और बंदा इंस्पायर होता है, वो अपने मोहल्ले में शुरू कर देता है, कोई अपने इलाके में शुरू कर देता है। इस तरह एक चेंज चलती जाती है और लोगों की मदद होती जाती है। तो आप हमें ये बताइए, टीम अलिफ जो है वो कितने एरिया के अंदर काम कर रही है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने स्टार्ट लिया था तो ये जो वॉल्टन एरिया है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को ही कवर कर रहे थे। लेकिन ये कि जैसे जैसे दिन ब दिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा होता रहा है, तो मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूएटी लाहौर है, वहाँ पे हमारी एक अलग टीम बनी हुई है, ठीक है। वो 20-25 लोग अभी इनिशियल अभी मेंबरशिप हायर नहीं की है हमने, वो मेंबरशिप हमने शुरू नहीं की, तो 20-25 लोग हमारी टीम वहाँ पे मेन कोर बॉडी काम कर रही है यूनिटी लाहौर के अंदर मेन। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर हमारा एक चैप्टर है, उसके अंदर हम मेन इंस्टीट्यूट है नष्ट को टारगेट कर रहे हैं, फास्ट इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर हमारा फैसलाबाद का है, उसके अंदर जो उनकी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है मेन, अभी वहाँ पे हमारे बंदे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ वो उनकी अप्रोच खुलती जाएगी, तो हमारी जो मेन कोशिश है कि वो हम इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करें, यूथ को टारगेट करें, वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे क्योंकि हम भी उनकी एज जितने हैं। वो जब देखेंगे कि यार हमारी एज जितने बंदे वो ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यूनिकनेस क्या है आपकी जो ये टीम अलिफ है? अच्छा, टीम अलिफ में जो यूनिकनेस है, जैसे जुनैद ने कहा था कि हम लोग लीडरशिप क्वालिटीज जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग लीडर्स बनाते हैं और स्किल्स डेवलप करते हैं। मतलब ये नहीं कि वॉलंटियर आया तो हम उसे एज एक लेबर लें या एज एक मैन पावर लें। हम लोग हमेशा जो एक हमारे पास मेंबर आता है उसे कहते हैं ये एक माइंड सेट है हमारे पास, ये हमारे पास एक सेपरेट विजन है, ये हमारे पास एक अलग सोच है। तो इस सोचों का मजमूआ होता है हमारे पास। फिर जो अपने रिलेटिव डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ग्राफिक्स में गया, हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, इलस्ट्रेटर सीखें, आप हमसे MS ऑफिस सीखें, कि ताकि आप अपने स्किल्स से अलिफ को भी फ़ायदा दें और आपका वो जो स्किल है आगे चल के आपकी ज़िंदगी में आपको भी फ़ायदा दें।
और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो मेन पर्पस होता है ये होता है कि हम लोग पैसा कम से कम दें और मटेरियल्स में चीज़ें करें। मतलब आपके पास कोई स्किल है तो आप हमें डोनेशन देने के बजाय अपना स्किल हमें डोनेट करें। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपका कोई बिजनेस है, एग्जांपल ले लें कि आपकी बेकरी है, तो अपनी बेकरी में से हमें डोनेशन दें। मतलब पैसा नहीं हमें चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। मतलब स्किल्स एक तो डेवलप करते हैं, दूसरा हमारे यहाँ पे एक जो यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी बंदा सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है। अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो ये नहीं कि मेरा ही ऑर्डर चल रहा है, मेरा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट अभी हमारा करंट चल रहा है प्लांटेशन ड्राइव, और मैं अपने एक वॉलंटियर की कमांड में काम कर रहा हूँ। मतलब उसका मुझे ऑर्डर आता है कि एंड पे ये चीज़ है, आपने ये टास्क इतने टाइम में परफॉर्म करना है, मुझे रिपोर्ट करनी है, और मैं उतने टाइम में परफॉर्म करके उसे रिपोर्ट करता हूँ। ये नहीं कहता मैं तो प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तुम्हें की रिपोर्ट करूँ। मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग जितने भी लोग आते हैं ना लीड करवाते हैं कि यार आगे फ्रंट एंड पे आप आओ, बैक एंड पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, फ्रंट एंड पे आओ। मतलब उन्हें एक ऑडियंस एक्सपीरियंस करवाते हैं, एक उन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो एक्सपीरियंस करवाते हैं कि अगर हम ही नहीं करना है सारा, हम ही करते रहेंगे तो हम तो अकेले ही कर लेते हैं, इतने वॉलंटियर्स रखने की जरूरत क्या है। तो इस तरह ये होता है कि उनके अंदर भी आता है कल को हमारे साथ नहीं है, एक सोच लेकर यहाँ से लिफ्ट से निकले, कल को हमसे जुड़े रहते हैं, नहीं रहते पर वो जाके इंसानियत की खिदमत करते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर यही है कि मतलब इस तरह का कोई भी टास्क है वो हमारी यही कोशिश होती है कि मतलब जो अब मुख्तलिफ लोग काम करें और मतलब वो इंस्पायर करें दूसरों को, और इस तरीके से सिलसिला चले ना आगे। मतलब एक सेंट्रिक वो एक चीज़ रहे कि जैसे कि सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ये काम कर रहा है या प्रेसिडेंट के एंड पे ये काम है। मतलब हम अगले बंदे को कह देते हैं कि यार ये आपने प्रोजेक्ट हमें ला के दिया, सर आप इसे कमांड करें, हम आपके अंडर काम करेंगे, आपने हमें बस हमारे जो गिवन टास्क है वो मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे मोटिवेशन है कि यार कि हमारे इधर वो जो है ना मुसावात का दर्स भी दिया जा रहा है कि आप सब बराबर हैं, ठीक है ना। बस क्या बस अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना अपने आप को पहचाने, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपनी तलाश भी कहते हैं। मतलब इस चीज़ का भी हम वो ये कि हमारे बच्चों में इदराक होना चाहिए और हम इस चीज़ की वो फिक्र भी करते हैं कि इस तरह होना चाहिए। तो सर अगर जैसे कि हम देखते हैं कुछ हमारे व्यूअर्स के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो आपको किस तरह से अप्रोच करें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे सोशल मीडिया लिंक्स जो है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन, उसके बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये कि हम वो आप डिस्क्रिप्शन में जो गिवन होंगी आपको उसके थ्रू जाके आप हमारे अकाउंट्स विजिट भी कर सकते हैं, और आप उन जगहों पे किसी भी लम्हे आप हमें वो मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो आपसे कर लेगा। और आगे अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्टर्स अगर नहीं अवेलेबल तो वाइस प्रेसिडेंट हम यहाँ तक अवेलेबल है। हम आपको कॉल पे हम आपसे तसल्ली से बात करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि यार आप अगर आ रहे हो ना तो आपका माइंड क्लियर हो यार, ये ना आपको डाउट रखें यार इस तरह करके, आप जरा फ्रेशली आए यहाँ पे, खुश हो के आप मतलब सारों के साथ आपका इंटरेक्शन और घुल मिल के काम किया जाए, ना कि वो हो कि यार वो प्रेसिडेंट है यार कभी देखा ही नहीं है, होता होगा तो ये चीज नहीं रखी हुई है, ठीक है, उससे हम बात भी करेंगे। अच्छा, तो जैसा कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं कभी उनको जरूरत मेरे ख्याल से काफी ज्यादा पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है किसी भी मामले में, तो स्टूडेंट्स का जो आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से आपको अप्रोच करें, जी सर साहब आप बताइए। स्टूडेंट्स का ये है कि एक तो इसमें जो फीस के होते हैं केसेस हमारे पास स्टूडेंट्स के ज़्यादा कि पढ़ रहे हैं तो डिग्री की फीस अफोर्ड नहीं हो रही है, कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। उसमें क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा हो, और मतलब हम लोग ये रिक्वायर्ड नहीं करते 80% और 90%, हम ये रिक्वायर्ड करते हैं 60% से 60% तक, मतलब नॉर्मल हो। तो मतलब ये ना हो कि 50% से भी लो हो तो उनके तो पैसे लगाना ये चीज़ होती है कि जो 60% तक है उनके ये होता है कि हम हमें डिफरेंट चैनल से अप्रोच करते हैं, या तो किसी वॉलंटियर के थ्रू अप्रोच कर लें, नहीं तो डायरेक्ट हमारा ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर अपनी डिटेल्स शेयर करें, हम लोग वहाँ से सिंपली आपका डिटेल्स लेंगे, आपका चलान फॉर्म देंगे, और फिर चलान फॉर्म में अगर हमने आपको डेट दे दी कि जी आपका डोनेशन अरेंज हो गया तो आपका चलान फॉर्म पे हो के आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में दिखा जी। तो अगर किसी ने, ये तो हो गया डोनेशन मतलब लेने का प्रोसेस, अगर किसी ने डोनेट करना हो तो वो आपको किस तरह अप्रोच करें? सर हमारा बैंक अकाउंट अलग है, हमने फाउंडेशन का अलग बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इजी पैसा अकाउंट, जैज़ कैश अकाउंट हमारे सेपरेट बने हुए हैं, और मतलब हर तरह का अकाउंट इसलिए बनाया कि हर अकाउंट किसी के पास एक्सेसिबल नहीं होता, तो मतलब वेरियस अकाउंट्स बनाए हैं कि कहीं जो भी किसी को इजी लगे वहाँ पे वो सेंड कर दे, इजीली वो हमें भेज देते हैं, और इस तरह करके रिकॉर्ड हम रख लेते हैं, हम लिख लेते हैं हमारे जो खाता सारे का सारा कि इधर से हमें इतने डोनेशन आया, वो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। मतलब हमारे प्रॉपर ये वाले बैंक अकाउंट्स और ये
अकाउंट सारे बने हुए हैं, तो आप फ्रीली आप उन चीज़ों को आप अवेल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। जी तो बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट सुहेल चौधरी और वाइस प्रेसिडेंट जुनैद हाशमी। ये हमारे साथ थे आज टीम अलिफ के प्रेसिडेंट सुहेल चौधरी और टीम और वाइस प्रेसिडेंट जुनैद हाशमी, जो कि यंग एज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये अपनी स्टडी को भी कैरी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो फाउंडेशन चला रहे हैं वो प्रोफेशनली तरीके से चला रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं है, हर चीज़ क्लियर एंड कट है। तो मैं आपको ये एक इंस्पायरेशन देना चाहूँगा इन लोगों से कि यार देखिए, अगर ये लोग कर सकते हैं, जो अपने स्टडी को भी कैरी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने घरों से निकलिए, लोगों की मदद कीजिए, जो लोगों को आपकी ज़रूरत है और लोगों को तक आप पहुँचिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको हम लोगों की, आप जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जिनका सहारा शायद अल्लाह ताला ने हमें बनाया होता है कि हम उनकी मदद करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और आज जो 2 यंगस्टर्स हमने आपको मिलवाया, बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ थे। तो इनके जो टीम अलिफ फाउंडेशन के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन लिंक्स के थ्रू आप टीम अलिफ फाउंडेशन से जो है आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमें इसी तरह से प्यार देते रहेंगे तो हम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे, और आपको इंस्पायर करने की, आपको मोटिवेट रखने की बहुत कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।